बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान फ्रॉम इंग्लिश। तो आज हमने ये दो सेंटेंसेस लिए हुए हैं जो कि स्ट्रेंथ में काफ़ी बड़े हैं। तो हम देखते हैं कि इनको हम किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश के बड़े सेंटेंसेस जिस तरह ये हमारे पास 4 लाइनों का है, जिस तरह ये हमारे पास 3 लाइनों का है, तो जो नए इंग्लिश स्पीकर होते हैं या न्यू लर्नर होते हैं उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल काम भी होता है कि वो किस तरह इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये मैंने दोनों सेंटेंसेस मुख्तलिफ ट्राइब्स के लिए हैं। इसी तरह हम फिर आगे भी सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले है ये जो हमारा पहला सेंटेंस है, शुरू से लेकर आखिर तक एक ही सेंटेंस है कि किताबों के बगैर दुनिया का तसव्वुर करना इसी तरह है जैसे गौर व फिक्र, एहसास, जज्बा, तारीफ या आवाज़ के बगैर दुनिया का तसव्वुर किया जाए। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही बात को कंट्रास्ट किया जा रहा हो, यानी शुरू में भी तसव्वुर करना, आखिर में भी तसव्वुर करना, यानी दो चीज़ों के दरमियान जब कंट्रास्ट हो तो इस तरह का जो लॉन्ग सेंटेंस है उसको हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो कैसे कर सकते हैं? जो चीज़ डबल है यानी कि तसव्वुर करना, यहाँ भी तसव्वुर किया जाए, यानी एक ही मतलब है कि किताबों के बगैर दुनिया का तसव्वुर करना ऐसे है कि जैसे इस तरह बगैर दुनिया का तसव्वुर किया जाए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम जब ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो हम वही जो डबल हमारे पास लफ्ज़ होता है उसी को पकड़ते हैं, यानी तसव्वुर करना। यानी जिस तरह आप एक और सेंटेंस भी ले सकते हैं कि इबादत के बगैर जीना ऐसे है कि जैसे मरने के काबिल। तो इसी तरह जब कंट्रास्ट हो तो फिर हम उसी चीज़ को सबसे पहले लेते हैं जो चीज़ डबल आ रही हो। अब तसव्वुर करना, जैसा कि तसव्वुर करना की इंग्लिश है हमारे पास टू इमेजिन। अब यहाँ पे देखिए सामने लिया तसव्वुर करना, टू इमेजिन। अब दुनिया का तसव्वुर करना, टू इमेजिन आ वर्ल्ड, दुनिया का तसव्वुर करना या दुनिया को तसव्वुर करना, टू इमेजिन आ वर्ल्ड। अब किताबों के बगैर, विदाउट बुक्स, विदाउट बुक्स। अब यहाँ पे देखिए कि तसव्वुर करना, टू इमेजिन आ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, किताबों के बगैर दुनिया का तसव्वुर करना इसी तरह है, इसी तरह है, इज लाइक एज, इसी तरह है जैसा कि तसव्वुर करना। तो दोबारा यानी उस फिक्रे को कंप्लीट करने के बाद कि टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, दुनिया का तसव्वुर करना ऐसे है, इज लाइक एज, ऐसे है जैसा कि तसव्वुर करना। अब दूसरा भी हम उसी फिक्रे को ले आएंगे, उसी वर्ड को ले आएंगे, इज लाइक एज टू इमेजिन अ वर्ल्ड इज लाइक एज टू इमेजिन अ वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं दुनिया का तसव्वुर करना और ये भी है दुनिया का तसव्वुर करना। तो हमने सबसे पहले उसी की बनाई कि टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। तो आप भी जब दो कंट्रास्ट के सेंटेंसेस हों कि इस तरह करना या उस तरह करना, तो इनमें हम सबसे पहले उसी लफ्ज़ को पकड़ते हैं जो इसमें डबल आ रहा हो, यानी ऊपर भी दुनिया का तसव्वुर करना, यहाँ भी दुनिया का तसव्वुर करना। तो हमने बनाया टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, इज लाइक ऐसे है टू इमेजिन अ वर्ल्ड जैसा कि दुनिया का तसव्वुर करना विदाउट। अब जैसे कि हमारे सेंटेंसेस हैं कि इसी तरह है जैसे कि गौर व फिक्र, विदाउट थॉट्स। तो फिर हम इन सब को बाद में जोड़ देंगे, जैसे कि गौर व फिक्र, ये दरमियान वाले जो अल्फाज हैं इनको हमने बाद में जोड़ना है, जैसे गौर व फिक्र, एहसास, जज्बा, तारीख या आवाज़ के बगैर, विदाउट थॉट्स
फीलिंग्स एहसास, उसके बाद है गौर व फिक्र एहसास, और उसके बाद है हमारे पास जज्बा कंपैशन। यानी एक एक लफ्ज की हमने फिर इंग्लिश लिखते जाना है। कंपैशन यानी जज्बा, हिस्ट्री तारीख हिस्ट्री, और आवाज वॉइस। तो आपने देखा कि जब दो कंट्रास्ट के सेंटेंसेस हो, जिंदगी का तस्वुर करना या दुनिया का तस्वुर करना ऐसे है जैसे दुनिया का तस्वुर करना। यानी एक ही सेंटेंस में अगर कोई चीज डबल आ रही है तो सबसे पहले हम उसी का टू इमेजिन अ वर्ल्ड, दुनिया का तस्वुर करना कैसे, विदाउट बुक्स। इसी तरह होता है एज लाइक एज टू इमेजिन, यानी फिक्र को फिर हमने एंड से शुरू करना है। टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट, किसके बगैर। अब जो दरमियान में अल्फाज आने हैं उनको हमने आगे से पीछे की तरफ तरतीब से लिखना है। विदाउट थॉट्स, फीलिंग्स, कंपैशन, हिस्ट्री, ऑलवेज। तो अब है हमारा दूसरा सेंटेंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसको हम देखते हैं कि ये कहता है कि ये बात अहम है कि हम हर शख्स को ये मौका देने के लिए काम करते हैं कि वो किताबों से पनाह गाहों, जिंदा रहने का सामान और आगे बढ़ने की शाहराहों के तौर पर काम ले सके। यानी इस सेंटेंस को पहले हम समझते हैं। तो वो कहते हैं ये बात अहम है कि हम हर शख्स को ये मौका देने के लिए काम करते हैं ताकि वो किताबों से कौन कौन से काम ले सके, पनाह गाहों, जिंदा रहने का सामान और आगे बढ़ने की शाहराहों के तौर पर काम ले सकें वो लोग जिनको हम मौका फराहम करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस लफ्ज की बनाएंगे, ये बात अहम है कि, इट इज इम्पोर्टेंट दैट, इट इज इम्पोर्टेंट दैट, ये बात अहम है कि हम हर शख्स को ये मौका देने के लिए काम करते हैं। हम काम करते हैं। सबसे पहले हम इसी के बनाएंगे जो मेन सेंटेंस है कि हम काम करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी, के वी वर्क, हम काम करते हैं। क्यों करते हैं, हमारा मकसद क्या है। अब हम काम करते हैं, अब आगे मकसद देना है। काम करते हैं देने के लिए, टू गिव, देने के लिए। किसको देने के लिए, हर शख्स। टू गिव एवरी पर्सन, यानी ये बात अहम है कि उसका बनाने के बाद इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी वर्क्स, हम काम करते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं, वी वर्क, हम काम करते हैं। टू गिव, देने के लिए, एवरी पर्सन, हर शख्स को। अब दरमियान में एक लफ्ज बच गया है, दिस, ये मौका। एवरी पर्सन, दिस अपॉर्चुनिटी, हम हर शख्स को ये मौका देने के लिए काम करते हैं। अब देखा आपने कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, हम काम करते हैं। हम काम करते हैं, करते क्यों हैं, किसके लिए करते हैं, उसको हमने बाद में लिखना है। जिस तरह हमने लिखा कि इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी वर्क टू गिव एवरी पर्सन द अपॉर्चुनिटी। अब आगे है कि वो किताबों से कौन कौन से काम ले सके, ये किस तरह उनसे काम ले सके। तो हम लिखते हैं कि टू इंजॉय बुक्स, टू इंजॉय बुक्स, कि वो किताबों को किस तरह अपने लिए इस्तेमाल कर सके या उनको अपने मफाद के लिए कैसे इस्तेमाल करता है। टू इंजॉय बुक्स, कि वो किताबों को इस्तेमाल कर सके, काम करते हैं ताकि वो किताबों से, कि टू इंजॉय बुक्स एज, किताबों को किस किस तरह इस्तेमाल कर सके। टू इंजॉय एज अ, पनाहगाहें, शेल्टर, शेल्टर के बाद है जिंदा रहने का सामान। अब जिंदा रहने का सामान के लिए हम लगाते हैं सस्टेनेंस, उसके बाद है और आगे बढ़ने की शरह, एंड रोड फॉरवर्ड,
तो इसको हमने किस तरह बनाया कि ये बात अहम है, बहुत लंबा सेंटेंस था लेकिन हमने उसको आसानी से बना लिया है कि इट इज इम्पोर्टेंट दैट हम काम करते हैं, वी वर्क। करते क्यों हैं? टू गिव, देने के लिए, यानी किसी को देने के लिए, टू गिव हर शख्स को, टू गिव एवरी पर्सन दिस अपॉर्चुनिटी के वो के टू इंजॉय बुक्स, के वो किताबों को इस्तेमाल कर सके अपने लिए, पनाहगाहों के तौर पर, शेल्टर लिखा हमने, जिंदा रहने का सामान एज ए सस्टेनेंस, और आगे बढ़ने की शाहराहों के तौर पर। तो ये हमारे पास है रोड फॉरवर्ड। तो ये हमने देखा एक लॉन्ग सेंटेंसेस को किस तरह हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं उर्दू से इंग्लिश में। तो आप इसको देखिए, इसका तरीका समझिए। तो इस तरह के मैं पैराग्राफ्स आपके सामने लेकर आता रहूँगा, उनको बनाना सिखाता रहूँगा। तो वीडियो को आपने देखना है और सबसे ज़्यादा जो है शेयर भी करना है, सब्सक्राइब लाइक भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।